सो अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, जो कि है मोशन इन अ प्लेन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन। अब इसका मतलब क्या है कि अपने पास सिंपल एक्सेलरेशन जो है वेरी नहीं कर रही है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। ओके, यानी कि जो हमने फॉर्मूला पढ़े थे ना, v इक्वल टू यू प्लस ए टी और s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर और v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s। अब ये तीनों फॉर्मूलाज यहाँ पर एप्लीकेबल हैं, यानी हम तीनों फॉर्मूलाज का यूज़ यहाँ पर कर सकते हैं। लेकिन हमारे पास अब यहाँ पर दो डायमेंशन है, एक डायमेंशन है x, एक डायमेंशन है y, क्योंकि हम मोशन इन टू डायमेंशन पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि मोशन इन अ प्लेन इन टू डायमेंशन कैन बी कंसिडर्ड और कैन बी ट्रीटेड एज टू सेपरेट साइमल्टेनियस वन डायमेंशनल मोशंस। यानी कि जैसे मैंने भी बताया था कि अगर मेरे पास दो डायमेंशन मोशन है, एक एक्स की तरफ हो रहा है, एक वाई की तरफ हो रहा है, तो मैं दोनों को अलग अलग करके लिख सकता हूँ, एक वन डायमेंशन के लिए, एक टू डायमेंशन के लिए, और फिर मैं बाद में उन दोनों को क्लब कर दूंगा, उनका मैग्नीट्यूड निकाल लूंगा, उनकी डायरेक्शन निकालूंगा, यानी रिजल्टेंट निकाल लूंगा सिंपल। ओके, तो मैं सिंपल यहाँ पे वही फॉर्मूले यूज कर सकता हूँ जो मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं, और सिंपल आंसर आता जाएगा। जैसे कि अब मैं देख लेता हूँ कि यहाँ पे मैंने दो फॉर्मूले लिखे हुए हैं। ये सिंपल क्या लिखा है, ये एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लिखा है, लेकिन ये है एक्स डायरेक्शन के लिए। यानी कि अगर मेरे पास डिस्प्लेसमेंट हो रहा है एक्स डायरेक्शन में, तो उसमें मैं लिख सकता हूँ यू यानी वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन, टाइम तो सेम ही रहेगा दोनों के लिए, प्लस हाफ एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन, और यहाँ पे हो जाएगा टी स्क्वायर। इसी तरीके से मैं डिस्प्लेसमेंट मान लो वाई डायरेक्शन में हो रहा है, तो मैं उसे लिख सकता हूँ डिस्प्लेसमेंट इन वाई डायरेक्शन इज इक्वल टू वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन इनटू टी प्लस हाफ ए एक्स, ओ सॉरी ए वाई, क्योंकि एक्सेलरेशन वाई डायरेक्शन के लिए लेंगे, और टी स्क्वायर। तो यहाँ पे हमने क्या किया कि दोनों को सेपरेट कर दिया, है ये एक ही चीज, लेकिन दोनों डायमेंशन को अलग अलग डायमेंशन में लिख दिया, एक को कम्प्लीटली एक्स के लिए कर दिया, एक को कम्प्लीटली वाई के लिए कर दिया। इससे जो भी वैल्यूज आएंगे अपने पास, हम उनका रिजल्टेंट ले लेंगे और डायरेक्शन निकाल लेंगे और आंसर आ जाएगा। इसके ऊपर हम क्वेश्चन भी करते हैं, तो उससे आपको समझ में आ जाएगा कि हम क्या करना चाह रहे हैं यहाँ पे। तो क्वेश्चन हमारे सामने, क्वेश्चन इज कि अ पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम ओरिजिन एट टी इक्वल टू जीरो। तो टी इक्वल टू जीरो पर वो चलता है विद वेलोसिटी 5 i मीटर पर सेकेंड। 5 i का यहाँ पे मतलब क्या है कि जो उसकी वेलोसिटी है इनिशियली वो बस एक्स डायरेक्शन में है, तो यानी कि हमें u दे रखा है एक्स डायरेक्शन में, यानी कि 5 मीटर पर सेकेंड। तो अगर मैं इसे इस तरीके से लिख लूँ कि हमारे पास u गिवन है, u इन एक्स डायरेक्शन 5 मीटर पर सेकेंड, तो इस तरीके से भी लिख सकता हूँ। ये मूव करता है एक्स वाई प्लेन में, और अंडर द एक्शन ऑफ फोर्स विच प्रोड्यूसेस अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन ऑफ 3i प्लस 2j। तो यानी कि हमारे पास एक्सेलरेशन भी गिवन है, वो है 3i एंड प्लस 2j। यानी अगर मैं बोलूँ एक्सेलरेशन एक्स डायरेक्शन में है 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और वाई डायरेक्शन में मेरे पास एक्सेलरेशन है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सो पहली चीज जो हमसे पूछी गई है कि व्हाट इज द वाई कोऑर्डिनेट ऑफ द पार्टिकल एट द इंस्टेंट इट्स एक्स कोऑर्डिनेट इज 84। तो हमसे वाई कोऑर्डिनेट पूछा गया है, अगर एक्स कोऑर्डिनेट आता है 84, तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, एक इक्वेशन अप्लाई करता हूँ, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो अगर मैं एक्स डायरेक्शन के लिए देखूँ तो ये हो जाएगा एस एक्स इज इक्वल टू यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। डिस्प्लेसमेंट एक्स डायरेक्शन में हमें दे रखी है 84 मीटर, तो हो जाएगा 84। इनिशियल वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन में 5 गिवन है, टाइम हमें पता नहीं है, प्लस हाफ ए हमें एक्स डायरेक्शन में गिवन है 3, और टाइम हमें पता नहीं है। तो अगर मैं इसे कैलकुलेट करूं सिंपल फैक्टराइजेशन मेथड से, तो फैक्टराइज करने के बाद सॉरी, तो यहाँ पे फैक्टराइज करने के बाद ये हो जाएगा, मेरे पास यहाँ पे टी की वैल्यू आएगी मेरे पास 6 सेकेंड्स। जब मैंने इसको फैक्टराइज किया तो यहाँ से मेरी टी इक्वल टू 6 सेकेंड्स आ गई। तो अब मुझसे पूछा गया है कि जब एक्स डायरेक्शन में 84 मीटर की डिस्प्लेसमेंट पे होगा या डिस्टेंस पे होगा, तो उस इंस्टेंट पे यानी उस टाइम पर वो वाई डायरेक्शन में किधर होगा। तो मेरे पास टाइम आ चुका है, टाइम तो दोनों डायमेंशन के लिए सेम ही है। अब मैं इक्वेशन अप्लाई कर देता हूँ वाई कोऑर्डिनेट के लिए, यानी कि एस वाई इज इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। अब यू वाई तो मेरे पास जीरो है, क्योंकि वाई डायरेक्शन में तो वेलोसिटी गिवन ही नहीं है, मुझे एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी गिवन थी। तो एस वाई मुझे निकालना है, तो पहली टर्म जीरो हो गई, दूसरी हो गई हाफ ए वाई मुझे गिवन है 2, और यहाँ पे टी मेरा आया है 6, तो हो जाएगा 6 का स्क्वायर। तो इस तरीके से जब मैंने कैलकुलेट करूंगा, तो मेरे पास जो वाई डायरेक्शन में जो डिस्टेंस आ जाएगा, कोऑर्डिनेट आ जाएगा, वाई कोऑर्डिनेट, वो आ जाएगा मेरे पास 36 मीटर।
ठीक है, दूसरा पार्ट भी पूछ रहा है व्हाट इज द स्पीड ऑफ द पार्टिकल एट दिस टाइम। तो ऑब्वियसली जब मुझसे स्पीड की बात करी गई है वेलोसिटी की, तो वेलोसिटी की कुछ एक्स डायरेक्शन भी होगी और कुछ वाई डायरेक्शन भी होगी, तो मुझे दोनों निकालनी पड़ेंगी। तो दोनों निकालने के लिए मैं सिंपल फिर से इक्वेशन अप्लाई करता हूँ। ठीक है, तो ये हो जाएगा मेरे पास v इक्वल टू यू प्लस सिंपल ए टी अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन यू एक्स और ए एक्स, इसी तरीके से वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई और टी। ठीक, तो वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन हो जाएगी मेरी 5 प्लस एक्सेलरेशन गिवन है मुझे 3 और टाइम है मेरे पास 6, तो ये हो जाएगा 3 6 और 18। तो ये हो जाएगा वी एक्स इज इक्वल टू 23 मीटर पर सेकेंड। अब अगर मैं वी वाई निकालूं तो यू वाई तो 0 है और ए वाई है मेरे पास 2 और टाइम भी है मेरे पास 6, तो ये हो जाएगा 12 मीटर पर सेकेंड। तो इस तरीके से मेरे पास वी एक्स भी आ गया, वी वाई भी आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे मैं अगर लिखूँ वी एक्स की वैल्यू तो हो जाएगा 23 आई कैप प्लस 12 जे कैप। और अगर मुझे मैग्नीट्यूड निकालना है इसके रिजल्टेंट का तो वो आ जाएगा कितना, √23 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर। ये आ जाएगा मेरे पास कैलकुलेट करने के बाद 26 मीटर पर सेकेंड। तो ये मेरे पास आ चुकी है स्पीड। ठीक है, तो सेकंड पार्ट भी हो गया सॉल्व। सो पूछा गया है ना व्हाट इज द स्पीड ऑफ द पार्टिकल एट दिस टाइम, तो स्पीड हो जाएगी इतनी। हमने सिंपल एक्स डायरेक्शन में स्पीड निकाली, वाई डायरेक्शन में स्पीड निकाली अलग अलग करके, और सिंपल उनका रिजल्टेंट निकाल लिया। बस इस तरीके से क्वेश्चन करने होते हैं कि हमें क्वेश्चन में गिवन होंगी कम, मतलब इकट्ठी गिवन होती हैं इस तरीके, जैसे यहाँ पे इकट्ठे तरीके से गिवन थी एक्स और वाई की। हमने क्या किया, बस सेपरेट किया उन्हें, और सेपरेट कर कर हमने फॉर्मूलाज अप्लाई किए, उनका डिस्प्लेसमेंट निकाला सेपरेटली, सेपरेटली वेलोसिटी निकाली, बाद में उन्हें क्लब कर दिया और मैग्नीट्यूड ले लिया। इसी तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। ओके, सो अब हम नेक्स्ट टॉपिक पर मूव करते हैं। सो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रिलेटिव वेलोसिटी इन 2 डायमेंशंस। रिलेटिव वेलोसिटी बिल्कुल सेम उसी तरीके से हम कैलकुलेट करते हैं जिस तरीके से हम सिंगल डायमेंशन के लिए कैलकुलेट कर रहे थे। हम दोनों डायमेंशंस के लिए डिफरेंट डिफरेंट कैलकुलेट करेंगे और उन्हें क्लब कर देंगे। और कुछ है नहीं, मान लो कि कोई ए मेरे पास ऑब्जेक्ट है, वो इस डायरेक्शन में जा रहा है, बी कोई ऑब्जेक्ट है मेरे पास, वो भी इस डायरेक्शन में जा रहा है कुछ वी बी से। तो अगर मुझे वेलोसिटी ऑफ बी ए निकालनी है तो वो जाएगी वी बी माइनस वी ए, और अगर मुझे वेलोसिटी ऑफ ए बी निकालनी है तो वो जाएगी वी ए माइनस वी बी। सिमिलरली अगर मेरे पास 2 डायमेंशन में गिवन है तो मैं 2 डायमेंशन के लिए निकाल लूंगा और इन्हें क्लब कर दूंगा। सो और कुछ नहीं करना, सिमिलर रहेगी, सेम रहेगी।